अगर आप शोपियान और साउथ कश्मीर अनंतनाग को कंपेयर करोगे तो शोपियान और अनंतनाग के जो पेटियाँ होती हैं उनमें तकरीबन 5 किलो वेट की डिफरेंस होती है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जो है उसमें वहाँ पे जो बारदाना यूज़ करते हैं वो छोटा 7 इंच का बारदाना यूज़ करते हैं, जिसमें अगर हम सेब भर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 14 किलो उसका वेट बनता है, जबकि एक सेब की पेटी का वज़न 17 से 18-19 किलो होना चाहिए। तो 7.5 और 7.25 का जो बारदाना है वो यूज़ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ माउंटेन्स और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद नज़ीर। नाज़रीन करम, बिल्कुल अभी हम मौजूद है बारामूला के एक छोटे से टाउन में जिसका नाम सोपोर है। और सोपोर एक चीज़ से मशहूर है, वो जो है यहाँ की मंडी जो है एशिया में सबसे नंबर 1 पे आती है। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ के यूनियन के प्रेसिडेंट बात करने के लिए मौजूद है। इनसे हम पहले जो है सोपोर के मंडी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रूट मंडी सोपोर जो है ये कब वजूद में आई, और जो मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सोपोर फ्रूट मंडी है क्या। फ्रूट मंडी सोपोर 1989 में इस्टेब्लिश हुई है, चूँकि ये जो जगह है 400 कनाल पर मुश्तमिल है। ये जो ज़मीन थी हॉर्टिकल्चर की थी, जिस पर अभी फ्रूट मंडी सोपोर बिल्कुल इस्टेब्लिश हुई है। फ्रूट मंडी सोपोर में तकरीबन 10 से 15 से 20 हज़ार लोग दिन भर रहते हैं जो अपना कामकाज कर रहे हैं। और नारद कश्मीर पूरा अगर आप देख लो कि फ्रूट मंडी सोपोर से रिलेटेड है। इवन के आपका जो साउथ कश्मीर है वहाँ से भी बहुत सारा सेब यहाँ पे फ़रोख्त होता है। अगर हम ये ना कहें कि फ्रूट मंडी सोपोर जो ये J&K का बिज़नेस हब है तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का जो ट्रेड है तकरीबन 200 करोड़ से ऊपर यहाँ का ट्रेड जाता है। अगर आप देखेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे एक ऐसी सुविधा है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। बहुत सारे लड़के जो पढ़े लिखे हैं जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोज़गार की कोई वसाइल नहीं है, जो अपना रोटी यहाँ से कमा लेते हैं। तो फ्रूट मंडी सोपोर का इंट्रोडक्शन ये तो खुद ही एक मतलब इंट्रोडक्शन है। आप देख लीजिए कि एशिया में एप्पल में नंबर 1 पर फ्रूट मंडी सोपोर है, जहाँ से हर साल तकरीबन 200 से 250 करोड़ पेटियाँ डिस्पैच होती हैं। सारे हिंदुस्तान की मंडियों में तकरीबन नियर अबाउट 500 मंडियाँ फ्रूट मंडी सोपोर के साथ कनेक्टेड हैं, और आउटसाइड भी जाता है, बांग्लादेश भी जाता है, नेपाल भी जाता है, तो एक्सपोर्ट भी यहाँ से माल जाता है। हमें कहना चाहते हैं कि फ्रूट मंडी सोपोर का जो नाम है थोड़ी सी कमी है कि ग्रेडिंग की जो शिकायतें, चाहे बाहर की मंडियाँ या एक्सपोर्ट जो क्वालिटी जाता है उसमें भी शिकायतें आते हैं। अगर हमारे ग्रोवर इस चीज़ की तरफ ध्यान दे, जो हम सेब की पेटी बनाते हैं उसमें ग्रेडिंग प्रॉपरली कर ले, तो आप देख लीजिए कि कंपटीशन का ज़माना है। आज हिमाचल का सेब आता है, आज एक्सपोर्ट से भी सेब्स आते हैं, एप्पल्स आते हैं। तो हमारा जो कंपटीशन है अब बाहर की मुल्कों की सेब के साथ है, तो हमें चाहिए कि अपनी जो ग्रेडिंग है उसमें सुधार लाए, अपना जो पेटी है उसमें वेट बढ़ाए, ताकि जो मार्केट में इसको कंपटीशन में उतरना है उसमें रेट्स अच्छे मिले। ग्रोवर को इसकी तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए कि जो भी हम पैकिंग करें उसमें क्वालिटी मेंटेन करें, उसमें वेट मेंटेन करें, ताकि आने वाले दिनों में जितने अभी आप देख लीजिए कि एक पेटी जो इसमें खर्चा 400-500 रुपये आता है, और अगर वो पेटी यहाँ पे 400 या 500 रुपये में बिक जाए तो ग्रोवर को लॉस होता है। उसकी वजह उसमें प्रॉपर वेट नहीं होता है और उसमें प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं होती है। जी सर, मेरा क्वेश्चन रहेगा, जो पिछले साल की बात करेंगे तो सेबू का जो दाम है वो डिक्रीज हो गया था। इस साल जो है आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि ग्रोवर जो है वो फ़ायदे में रहेगी, और आप मुझे बताइए कि पर जो सेब की जो बुक्स है वो कितने का होगा इस साल, मतलब एस्टिमेट जी। अगर आप अभी तक देख लीजिए कि अभी सीज़न पूरा शुरू नहीं हुआ, लेकिन अगर हम पिछले साल को कंपेयर करें इस साल के साथ तो तकरीबन दुगना नहीं तिगनी रेट बढ़ गई है। आप पिछले साल देख लीजिए, हमारे पास जो रेड गाला आ रहा था, आपके साउथ कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है उसकी। रेड गाला पिछले साल 700, 800, 600 रुपये में बॉक्स बिकता था 10 किलो का, और अगर हम इस साल देखेंगे तो उसकी जो रेट्स हैं फ्रूट मंडी सोपोर में 1300, 1400, 1200 रुपये बिक गया। या हमारी वेराइटी है जो पिछले साल 150 रुपये, 200 रुपये बिकती थी, आज वो इस साल वो 300, 350, 400। तो ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्शन कम होने की वजह से रेट्स अप और हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमको मेंटेन इसमें ग्रेडिंग करनी पड़ेगी और ग्रोवर को इससे भी ज़्यादा फ़ायदा मिलने की उम्मीदें हैं। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, आपने बताया कि जो बॉक्स के है वो अब इंक्रीज़ हो रही है रेट्स। आप मुझे इस हवाले से बताइए कि ग्रोवर को अब कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए कि वो जो है बॉक्स को एक अच्छी तरह से मेंटेन रखे, ताकि उसमें जो है जैसे रेट में जो है वो इजाफा देखने को मिले। अगर आप शोपियान और साउथ कश्मीर अनंतनाग को कंपेयर करोगे तो शोपियान और अनंतनाग के जो पेटियाँ होती हैं उनमें तकरीबन
तकरीबन 5 किलो वेट की डिफरेंस होती है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जो है उसमें वहाँ पे जो वो बारदाना यूज़ करते हैं वो छोटा 7 इंच का बारदाना यूज़ करते हैं, जिसमें अगर हम सेब भर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 14 किलो उसका वेट बनता है, जबकि एक सेब की पेटी का वज़न 17 से 18-19 किलो होना चाहिए। तो 7.5 और 7.25 का जो बारदाना है वो यूज़ करना चाहिए और ग्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए, तो उसमें ग्रोवर का फ़ायदा होना ही होना है। क्योंकि अगर हम देख लें कि जो वज़न कम आता है तो हर मंडी में अभी वेट के हिसाब से माल बिकता है, तो ग्रोवर को इस चीज़ की तरफ बहुत ही ध्यान देना होगा कि हमारा जो वेट है उस पर अब कंसंट्रेट करना पड़ेगा। पेटी का वेट बनना चाहिए और क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो मार्केट है और अप हो जाएगा, और थोड़ा बहुत हम सब्र से काम लें, कच्चे मालों का न तोड़े, थोड़ा बहुत अपने टाइम पे माल को हार्वेस्ट कर ले ताकि ये प्रॉपरली मंडियों में जाए और इन्हें एक अच्छा और खासा रेट मिले। जो पिछले साल का नुकसान ग्रोवरों को हुआ है, ये साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पूरा रिकवर हो जाएगा, बशर्ते कि ग्रोवर जल्दबाजी ना करे, ग्रोवर प्रॉपर वेट बनाए और इसमें ग्रेडिंग मेंटेन करे। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि जो भी हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात करूँगा, वो मेरा हमारा साउथ कश्मीर की मैं खासतौर पर बात करूँगा, उनको अगर यहाँ तक जो है हमारे एप्पल बॉक्सेस जो है यहाँ तक पहुँचाएंगे, वो कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे? साउथ कश्मीर तो ऑलरेडी कनेक्ट है फ्रूट मंडी सोपोर के साथ, इवन कि शोपिन का माल भी आता है, साउथ का माल भी आता है, और उनको पता है कि वो छोटी जो गाड़ियाँ हैं 25 से 30 रुपये उनका फेयर लगता है, किराया लगता है यहाँ तक, लेकिन एक अच्छी रेट मिलती है। क्योंकि आप फ्रूट मंडी सोपोर में जो बायर्स होते हैं थ्रूआउट इंडिया, पूरे हिंदुस्तान के बायर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अगर हमारे ग्रोवर के पास छोटा माल है तो छोटे माल के लिए अलग बायर यहाँ पर अवेलेबल है, अगर मोटा माल है तो उसके लिए अलग बायर अवेलेबल है। तो हर चीज़ का अलग अलग बायर यहाँ पे अवेलेबल है। वो ये खास रीज़न है कि यहाँ पे हर एक चीज़ को रेट मिलती है। अगर आप कश्मीर की इतनी सारी मंडियाँ हैं, चाहे पुलवामा हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो, बोटिंग हो, लेकिन वहाँ पे ये फैसिलिटियाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ का अलग बायर मौजूद है और जो ग्रोवर के लिए फ़ायदा मंद है। साउथ कश्मीर से तो यहाँ पे डेली बेस पे माल आता है, उनको पता है कि माल कैसे आना है, वो छोटी गाड़ियों में वो डिस्पैच करते हैं और उनकी माल को अच्छी रेट्स मिलते हैं यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर मंडियाँ। जैसे उनको बोटिंग मंडी मतलब नज़दीक है, लेकिन बोटिंग और सुपर मंडी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो रेट्स में बहुत ही डिफरेंस। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर साउथ कश्मीर का बंदा होगा वो कंपेयर करेगा भटिंगू मंडी या सोपोर मंडी, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है। सोपोर मंडी को हम क्या कंपेयर करेंगे बोटिंग मंडी से? बोटिंग मंडी भी मंडी अच्छी है लेकिन छोटी है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड बायर्स हैं। अगर हम देख लेंगे तो वहाँ पे बायर्स होंगे 10, 20, 30, 40, बस इतना ही। और हमारी मंडी में मतलब आप ये देख लो कि 500, 600 बायर्स जो बाहर के रहते हैं, जो हर एक क्वालिटी लेने वाले होते हैं। आप बिहार देख लो, वहाँ पे छोटा माल चलता है, वो बायर अवेलेबल है। पंजाब देख लो, वहाँ पे मोटा माल चला, उसका बायर अवेलेबल है। और साउथ देख लो, वहाँ पे मीडियम साइज़ का माल चला, उसका बायर भी अवेलेबल है। और इसका क्रेडिट जो है वो ग्रोवरों को मिलता है, क्योंकि हर एक टाइम जब बायर अवेलेबल होगा तो ग्रोवर का जो भी माल होगा उसको रेट मिलनी ही मिलनी है। और यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन है, जब बायर ज़्यादा रहते हैं तो माल लेने में कंपटीशन रहता है और फ़ायदा डायरेक्टली ग्रोवर को मिलता है। हम पूरे जो वैली के जो ग्रोवर्स है, एक बार आपकी वसादत से ये इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में मुश्किलात और होंगे अगर हम ग्रेडिंग पे कंसंट्रेट ना करें। हम अपनी माल की ग्रेडिंग अच्छी करें, पेटी का वेट बढ़ाए और इंशाल्लाह इस चीज़ से न डरे कि अगर पेटी में 2 किलो ज़्यादा हो गई ना, बल्कि उसको अच्छी रेट्स भी मिलेंगे आगे। हर एक मंडी में अब वेट के हिसाब से माल बिकता है। एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखेंगे तो ये माल रेडी वाले के पास जाता है, वो भी किलो के हिसाब से बेचता है इसको। तो हमें कंसंट्रेट वेट पे करना पड़ेगा ताकि आने वाले दिनों में हमें कोई परेशानी ना हो। और इंशाल्लाह फ्रूट मंडी सोपोर एक ऐसी मंडी है जहाँ पे थ्रू आउट इंडिया 450 से 500 मंडियाँ कनेक्ट हैं इस मंडी के साथ, और आउट ऑफ कंट्री भी जा रहा है माल। तो यहाँ पे ग्रोवर को फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर ग्रोवर अनंतनाग से माल आए, साथ माल के साथ आए तो यहाँ अपने सामने अपना माल बिकवा के रेट्स लेके जाए और कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें। जी सर, मेरा एक अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो भी हमारे ग्रोवर्स है अब वो यहाँ पे आएंगे, जो भी उनके पास रेट्स है वो उनको मिलेंगे। जब भी अगर हम बात करेंगे वो हमें बहुत शिकायत जो है वो मौसूल होती है कि फिर जो है वो पैसे खा लेते हैं, वो चले जाते हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है? अब देख लीजिए कि फ्रूट मंडी सोपोर में तकरीबन 1500 आरती है, मतलब 1500 दुकानें हैं। देखो, हर किसी ट्रेड में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर किसी ट्रेड में। लेकिन हमारा ये कोशिश रहती है कि ग्रोवर जो है इसका पैसा कहीं पे मरना नहीं चाहिए, और ग्रोवर को भले अगर कहीं पे लेट भी हो जाए लेकिन उसका पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि ग्रोवर एक ऐसा
फिगर है हमारी इस इंडस्ट्री में जिस पे सब कुछ ये डिपेंड है। ग्रोवर एक साल पूरा साल अपने घर के सभी अफराद इस बगीचे में लगे रहते हैं। एक साल भर की मेहनत होती है, इस पे इनकी उम्मीदें होती हैं, चाहे शादी हो चाहे मकान बनाना हो, इसके पास इतना ही है, वसाइल जो हैं इतने ही हैं, और वो कहीं पे माल डाले और उसका पेमेंट जो है वो ब्लॉक हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। हम इस पे काम कर रहे हैं कि कोई भी ग्रोवर हो वो किसी गलत जगह न फंसे। हाँ, अगर लेट हो जाएगा लेकिन पैसा मिलना चाहिए, और ऐसे कोई मसाइल हैं, हल भी हुए, थोड़े बहुत अभी पेंडिंग भी हैं। हम ये कह रहे हैं कि अच्छे लोग भी हैं, ख़राब लोग भी हैं। हम ग्रोवरों से अपील करना चाहिए वो किसी भी मंडी में जाए तो प्रॉपरली पहले पता कर ले, अगर हम आरती को माल डालें तो हमारा पैसा सिक्योर है कि नहीं। ऐसे आंखें बंद करके कोई 100 200 300 रुपये उनको फालतू रेट दे और फिर पैसे हाथ में ना आए। ग्रोवर को भी इस बारे में थोड़ा बहुत अवेयर होना चाहिए कि अगर वो किसी मंडी में दाखिल हो जाए, अगर कहीं पे नहीं तो कम से कम यूनियन पे जाए या आजू बाजू में पता कर ले कि यहाँ कितनी फर्में हैं, अच्छी फर्में कौन है और पैसे देने वाले, और आंखें बंद करके कहीं पे माल न डाले। जी सर, एट लास्ट बस एक ही क्वेश्चन है, अब मैं जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मैसेज टू द ग्रोवर ऑल एट लास्ट? ग्रोवर के लिए यही मैसेज है कि अब हम थोड़ा बहुत अवेयरनेस और फैलाए। हाई डेंसिटी जो अभी इम्प्रूव हो रही है, हाई डेंसिटी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है, अच्छा खुशाइंद कदम है। क्योंकि हमारे जो पुराने बगीचे हैं 20 साल 30 साल पहले जो बाप दादा उन्हें लगाए हुए हैं, अब मार्केट में वो सेब चलने वाले नहीं हैं। अगर हम साउथ कश्मीर को देखें तो साउथ कश्मीर नॉर्थ कश्मीर से बहुत आगे हैं, क्योंकि आप बहुत आगे हो इसमें। हमारे नॉर्थ कश्मीर में अभी तकरीबन 2000 से 2500 कनाल पर ही हाई डेंसिटी अभी तक लग चुकी है। जब हम साउथ कश्मीर की बात करेंगे 10 से 15,000। तो इसमें हम बताएंगे कि साउथ कश्मीर आगे है, इसमें भी बहुत आगे है। मैं तो ये कैटेगरी के लिए कह रहा हूँ कि जो साउथ कश्मीर का ग्रोवर है वो बहुत ही अवेयर है। जी जी सर, बहुत ही अवेयर हैं, चाहे पेस्टिसाइड्स के बारे में, चाहे प्लांटेशन नहीं लगाने के बारे में, चाहे हाई डेंसिटी की। हम अभी साउथ कश्मीर से बहुत पीछे हैं, वो बहुत ही अवेयर हैं। और हमें कहते हैं कि नॉर्थ कश्मीर के जो ग्रोवर है वो भी अवेयर हो जाए। एक कनाल में 160-165 पेड़ लग रहे हैं और 2 साल के बाद ये इनकी प्रोडक्शन चालू हो जाती है। तो हमें कहते हैं कि इसकी तरफ अब रुझान बढ़ना चाहिए। जो 60 साल पहले 70 साल पहले पेड़ हमने लगाए हुए हैं, हम अब हाई डेंसिटी की तरफ और जाए। ग्रोवर भी इसकी तरफ, उनका रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अभी कंपटीशन का ज़माना है। अब हम इस वो जो सीधा साधा डिलीशियस है उस पर कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी कलर होना चाहिए, मालूम है साइज़ होना चाहिए। और हाई डेंसिटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रॉपर साइज़, प्रॉपर कलर और प्रॉपर फिनिश वाला सेब आपको दे सकता है, जिसका कि अभी मार्केट में उसकी डिमांड है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हाई डेंसिटी है उसकी तरफ और ग्रोवर जाएंगे। और आपकी तरफ ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि आपने एक बार फिर कि अपने ग्रेडिंग को मेंटेन करें, पेटी का जो वेट है उसको मेंटेन करें। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करेंगे एक अच्छी ही रेट मिलेंगे मार्केट में, क्योंकि प्रोडक्शन इस साल कम है। प्रोडक्शन को देखते हुए हमारी जो पेटियाँ हैं इंशाल्लाह 1000 से ऊपर जगह पे ही बिकने चाहिए इंशाल्लाह। जी नाज़रीन किराम, ये थे हमारे सोपोर मंडी के जो है प्रेसिडेंट थे। इनसे हमने ब्रीफली बात की एंड मज़ीद आप देखते रहे दवाई साहब माउंटेन। मुझे दीजिए इजाज़त, राजा रूफ के साथ, अल्लाह हाफिज़।